तुलसीदास भक्ति काल के सगुण धारा के राम धारा शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी रामचरितमानस हमको प्रसिद्धि में है। वो उत्तर भारत में पूरा इस ग्रंथ को एक पवित्र ग्रंथ के रूप के उसको आदरण सम्मान करते हैं। इस रामचरितमानस में क्या है, और राम की गुणगान को, उसकी सौंदर्य को और उसकी भक्ति को और उनकी सहजता आदर्श के रूप में और लोकनायक के रूप में श्री राम प्रभु की, विष्णु जी की क्या है गुणगान सौंदर्य को अपनी ग्रंथ में तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। आज हम देखेंगे विनय पद। इस विनय पद को विनय पत्रिका के मुखांतर 10th कक्षा के लिए आपके लिए रखा गया है। आप कल देखे थे पहला स्ट्रांजा, अब देखेंगे सेकंड स्ट्रांजा। जाकी प्रिय न राम वैदेही, तजिए तई कोटि वैरी सम, जतापि परम सनेही, तेजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्याजो कंत ब्रज मलिधारी, वये कुंड मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत, सुहूद सुसेव जहालो, अंजन कहा आंक तेही, फूटई बहुतक कहा लो, तुलसी सो सब बांधी परम हित पूज प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद भले सो मतो हमारो। विनय पत्रिका के लिया गया विनय के पद श्री राम के दरबार में तुलसीदास जी ने अपनी कृपा के लिए एक अर्जी को प्रस्तुत किया है। पहला स्टांजा में हम देखे थे, इस संसार में श्री राम के समान कोई नहीं है, इसके लिए उसका उद्धार दीन दुखियों पर ही उन्होंने अति सहजता से अपनी कृपा को प्रदान करते हैं। उसी की तरह इसके लिए हम श्री राम प्रभु के ऊपर हम प्रेम करना आवश्यक है। जानिए प्रिय न राम वैदेही, जानिए प्रिय राम वैदेही। वैदेही मतलब सीता माता, राम विष्णु, वैदेही और राम, सीता और सीता माता को और राम को किसी ने प्यार नहीं करते, आदर नहीं करते, उनका अनुसरण नहीं करते, उनको हम क्या करना है, छोड़ देना चाहिए। तजिए तही कोटि वैरी समः, उनको हम त्याग करना है, छोड़ना है। क्यों? उनको कोटि करोड़ों वैरी के समान हम मानना चाहिए। तजापि परम स्नेही, जतापि वो परम हितैषी न हो, रिश्तेदार हो, संबंधी हो, सगे संबंधी हो, हमारा स्नेही हो, उनको क्या करना है, छोड़ना चाहिए। क्योंकि राम और सीता को अनुसरण क्यों नहीं करते, उनका प्रेम नहीं करते, उसकी भक्ति में किसी ने नहीं आते, वो परम हितैषी न हो, सगे संबंधी हो, उसको हम क्या करना है, छोड़ देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि वैरी सम, जतापि परम स्नेही। वो परम हितैषी न हो, सगे संबंधी न हो, वो क्या है, राम और सीता को आदरण नहीं करते, भक्ति उसके ऊपर नहीं रखते, उनको हम क्या करना है, छोड़ देना चाहिए। कुछ शब्दों को हम लिखी हो, वो भी आप क्या करना है, नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। वैदेही मतलब सीता माता, कोटि करोड़, वैरी शत्रु, परम स्नेही अत्यंत प्रिय, त्याज्यो छोड़ना, वंदु भाई, महतारी माता, कंत पति, बलि तही स्त्रिया, मंगलकारी कल्याणकारी, नाते संबंध या निष्ठा, नेह स्नेह या प्यार, लो भक्ति की रोशनी, सुहृद सगे, सुसेव्य पूजा करने योग्य हो, अंजन काजल या
सुरमा, पद चरण, मतो सम्मति। अब आगे की लाइन की भावार्थ देखेंगे। तेजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। तेजो, तेजो मतलब त्यागना है। ओ क्या है? प्रहलाद की पिता हिरण्यकश्यप अपने पिता को त्याग कर दिया है। वो संबंधी है। प्रहलाद के पिता का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप। वो हरि का, उनकी बेटे प्रहलाद ने हरि का स्मरण, उसकी भक्ति में लीन हो गई थी। वो उसकी स्मरण हमेशा करती थी। उसकी वजह से वो अपनी पिता का त्याग कर लिया है। इसी से प्रहलाद को मंगलकारी हो गया है। विभीषण बंधु, बंधु मतलब भाई। वो विभीषण की भाई रावण, वो भी अपने संबंधी है। भाई को वो त्याग कर लिया। क्यों? क्योंकि विभीषण ने वो अपनी भाई रावण को बहुत सारे समझाया। वो सीता को अपहरण करके अपने वाटिका में रखी थी, अशोक वाटिका में रखी थी। उसको शादी करवाने के लिए, विवाह करवाने के लिए वो बहुत ही उनको पूछता था। वो वैसा करना गलत है कर रावण को विभीषण ने इतना समझाने पर भी उन्होंने नहीं माना। बाद में उसका अंत हो जाता है राम के वजह से। वो विभीषण ने राम की चरण पर आने के बाद वो सभी संपत्ति को विभीषण को दे दिया है। वो क्या है? श्री राम की चरण में नहीं आने के कारण ही क्या है? विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। महतारी, भरत महतारी, महतारी मतलब माता। भरत ने अपनी माता को त्याग कर दिया है क्योंकि उन्होंने माता कैकेयी ने, भरत की माता कैकेयी ने राम की, दशरथ महाराज ने राम की पट्टाभिषेक करने के लिए निर्णय कर लिया है। उसी समय भरत और शत्रुघ्न को कैकेयी ने अपने मैके भेजे थे। उसको नहीं पता था। वो आने के बाद उसका उधर अपनी माँ कैकेयी ने इधर राम की पट्टाभिषेक के विषय में कैसा षड्यंत्र किया है, वो सब कुछ उसको मालूम होने के बाद, उनको मालूम होने के बाद क्या किया है? अपनी माता को त्याग करके अपने भाई को चरण में आ गया है। इसके बाद उनको मंगलकारी, शुभकारी हो गया है और अपनी माता को त्याग कर लिया है भरत ने। बलि गुरु त्याजो, बलि राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग कर लिया है क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इधर बलि महाराज क्या है? विष्णु ने अपने वामन अवतार में आकर बलि की दरबार में आकर 3 पग की, 3 चरण की भूमि मांगता है। मांगने के वजह से बलि महाराज वो दानशूर था। वो इसी की वजह से वो माँ आने के बाद बलि चक्रवर्ती के आस्थान में विष्णु ने वामन अवतार का धारण करके आने के बाद उन्होंने, उसको नहीं मालूम था वो साक्षात विष्णु है। वो उनकी क्या है? मांगने के बाद वो धानी था, इसके लिए उसकी अपेक्षा को वो स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करने से वो 3 पग की भूमि देने के लिए तैयार हो जाता है। तब उसी वक्त शुक्राचार्य ने उसको कहता है, आप क्या करो, उस कहने को नहीं मानो क्योंकि वो क्या है? साक्षात भगवान है। वो नहीं, उसी की वजह से, उसी बात पर अपनी गुरु को त्याग करके वो उसकी मांगने को वो स्वीकार करके 3 पग देने के लिए उन्होंने तैयार हो गया है। वो अब विष्णु ने तैयार स्वीकार करने के बाद वो बड़ा रूप, विष्णु की रूप धारण करके उन्होंने एक पग को, उसकी पैर को स्वर्ग लोक पर और दूसरा भूमि पर और तीसरा कदम रखने के लिए जगह ही नहीं था। तब वो पूछता है बलि महाराज को, मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? वो कहता है
हमारे सिर पर रख डालो। वो सिर पर रखने से वो पाताल लोक चले जाता है। पाताल लोक चले जाने के बाद उनको मंगलकारी हो गया। पूरा पाताल लोक को उसकी राजा नेमक करके विष्णु भगवान ने उनको उधर प्रसिद्धि के नाम पर उन्होंने प्रसिद्धि में मंगलकारी उनको हो गया है। कंत ब्रज वनिता ही, कंत मतलब पति, ब्रज की स्त्रियां ने, वनिता ही मतलब स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियां ने कंत अपनी पतियों को छोड़ दिया है, क्योंकि वो सब ने विष्णु की, कृष्ण श्री कृष्ण, विष्णु मतलब श्री कृष्ण, दोनों एक ही है, उसकी स्मरण में, उसकी चरण में, उसकी प्रेम में, उसकी भक्ति में उन्होंने सभी ने आकर अपने पति को, ब्रज के अपने पति को त्याग कर वो सभी आकर उधर उसकी भक्ति में लीन हो जाते थे। वही मुदा मंगलकारी, उन सभी को, उन जिस सभी को मंगलकारी हो गया है, थे जो प्रहलाद की मंगलकारी हो गया है, विभीषण को और भरत को और बलि महाराज को और कंत की पतियों को, ब्रज की स्त्रियों को, अपने पतियों को छोड़ने से ब्रज की स्त्रियों को भी मंगलकारी हो गया है। नाते नेह राम के मनियत, नाते राम की नियमों को जो किसने नहीं स्मरण नहीं करते उसको हम क्या करना है, छोड़ना चाहिए। सुबुद सुसेव जहालो, उनका सुसेवक हो उसको भी हम क्या करना है, छोड़ना चाहिए। राम की भक्ति में किसी ने भी नहीं आए तो उसका सुसेवक हो उसको भी हम क्या करना है, छोड़ना चाहिए। इसका तुलसीदास जी का कहने का तात्पर्य है, अगर वही श्री राम का भक्त नहीं है तो उनकी शिक्षा का अनुसरण नहीं करने है तो उसको हमने प्रेम नहीं करना चाहिए, तो उसको छोड़ना चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए। अंजन कहा आंख जेही फूटे, अंजन मतलब क्या है, सुरमा, काजल। वो अंजन को आंखों को लगाने से क्या होता है, आंख की सौंदर्य बढ़ जाती है। आंख की सौंदर्य बढ़ने से क्या फायदा, आप भक्ति, राम की भक्ति में नहीं आए तो, राम की स्मरण नहीं करे तो, राम की चरण में नहीं आए तो सुरमा लगाने से क्या फायदा, आंख फूट जाए। वही तक कहा लो, तुलसी सो सब बांधी परमा हित पूज प्राण ते प्यारो, तुलसी सो सब बांधी परम हित पूज प्राण ते प्यारो। तुलसीदास जी ने कहते हैं कि मेरे तो मत यह है कि जो हमें राम की भक्ति या उनकी चरण से प्रेम कराए तो वही आपके लिए मंगलकारी है, परम हित है, पजम पूर्ण है, परम प्रिय है। जासो हो ये स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो, जासो हो ये स्नेह राम की पद मतलब चरण, राम की चरण में आए तो हमको क्या होता है, मंगलकारी हो जाता है, नहीं तो हमको सब कुछ बुरा ही हम मानना चाहिए। वही क्या है, विष्णु का स्मरण करना ही, विष्णु के चरण में हम लीन होना ही क्या है, हमको परमाहित है। राम पद मतो हमारो, कल्याणकारी हमको हो जाता है। तुलसीदास जी इस सेकंड स्टांजा में पूरा रामायण के आने हुए एक एक छोटा छोटा कहानियों का भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्री राम विष्णु की भक्ति को इस पूरा विनय के पद ब्रज भाषा में लिखा गया है। उसमें अखंड सागर है, भक्ति की अखंड सागर को प्रस्तुत करने के लिए श्री राम की वर्णन को, उसकी सौंदर्य को वर्णन करने के लिए उसकी भक्ति में आना ही क्या है, हमारी मंगलकारी हो जाएगी।
उसकी शील शक्ति और राम की भक्ति को वर्णन करके अपनी भक्ति को तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में अति सहजता से विनम्रता से राम के दरबार में अपनी पदों का गायन के रूप में, अर्जी के रूप में एक पत्रिका में प्रस्तुत करना चाहिए थे। बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस विनय के पद आपको मालूम हो गया है। इसी की वजह से वो तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से वो तो कंपलसरी आता है। आप अच्छी तरह से स्टडी करना है, उसको एक एक पॉइंट्स को भी और एक एक शब्दों का शब्दार्थ को भी आप क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़कर नोट करना है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस करके आप नोट तैयार करके रखना है। थैंक यू।